हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आर्यभट्ट मैथ्स गुरु चैनल में। जैसा कि मैं दिल्ली पुलिस के मैथ्स के पेपरों का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो उसी क्रम में मैं आज 8वां पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। 16/11/2023 सेकंड शिफ्ट का। तो धैर्य से देखिए 15 के 15 क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, और ये आपको बताओ काफी फायदा पहुंचाएंगे निश्चित रूप से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो समय और दूरी का सवाल है। जरा इसको देखेगा, आसानी से अपन करते हैं इसको। ये कह रहा है 750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 81 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपनी लंबाई से दोगुने बड़े प्लेटफार्म को पार करती है। यदि कोई रेलगाड़ी किसी बड़ी चीज को पार करती है, किसी प्लेटफार्म को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई और जिसको वह पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के समान दूरी तय करती है। इसका मतलब अगर मैं दूरी की बात करूंगा, दूरी डिस्टेंस की बात करूंगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो है 750 मीटर, और जिस प्लेटफार्म को पार कर रही है वो इसकी लंबाई से डबल है, दुगना है। तो 750 का डबल होता है 1500, यानी कि टोटल जो लंबाई होगी, टोटल जो दूरी तय होगी ट्रेन के द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में, वो होगी 1500 प्लस 750, 2250 मीटर तो दूरी हो गई है। ये मीटर में है। और जो ट्रेन की चाल है ना, वो है 81 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं। यहां पर मात्रकों का बड़ा महत्व है बेटाओ। तो अगर जो मात्रक इसमें है मीटर में, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि आंसर सेकंड में लाना है, इसलिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टाइम निकालो। समय होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 2250, और जो इसकी स्पीड है वो आ जाएगी 9 दूनी 18 और 9 नाम 81, 9 पंजे 45/2 आ जाएगी। 45/2, 2 उल्टा हो जाएगा। 45 पंजे होते हैं 225, तो ये 50 आ गया, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। समय निकाल रहे हैं तो 100 सेकंड आएगा। तो इस सवाल का आंसर सी हो चुका है मेरे भैया जी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते हैं ये कौन से चैप्टर का सवाल है। ये आपके डिस्काउंट का सवाल है, ये एक बट्टे का सवाल है। गौर कीजिएगा बेटाओ। एक किताब का अंकित मूल्य, जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है वो 767 रुपए है, 767। ओके, और ये कहता है कि एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी उसे 30% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो मेरे बच्चों, किसी भी सवाल में, ये पहले ही मैं बता चुका हूं, किसी भी सवाल में डिस्काउंट और लाभ और हानि में से कोई एक आ जाए ना, डिस्काउंट और लाभ हानि में से कोई एक आ जाए, तो हम सीधा सीपी और एमपी का अनुपात निकाल सकते हैं, सीपी और एमपी का संबंध निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का। बस करना ही होगा कि क्रय मूल्य सीपी के नीचे तो आप डिस्काउंट का उपयोग करेंगे, उल्टा करेंगे। वैसे मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है, अंकित मूल्य पर छूट होती है, लेकिन छूट का उपयोग कर रहा है आप उस क्रय मूल्य पर। तो 20% की छूट का अर्थ 80 हो गया, और जो लाभ हो रहा है उसका उपयोग करना है अंकित मूल्य के नीचे। लाभ हो रहा है कितने का? 30% का, तो 130 हो गए। और अब मैं इसको अगर काटू तो 0 से 0 कट गया। अब वही सर, ये मार्क प्राइस 767 रुपए दी है, तो जो ऊपर वही नीचे लिखेंगे, तो ऊपर 767 आएगा उसके हिसाब से मार्क प्राइस, और यहां पर मार्क प्राइस कितनी है? 13। इसे कहते हैं जो ऊपर वही नीचे। और हमें क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी से आप गुणा कर दो, तो गुणा हो जाएगा किससे? 8 से। यह आएगा 13 पंजे 65, बचा कितना? 11, और 13 नम्मा 117, गुना करेंगे तो 8 नम्मा 72 आएगा, और 8 पंजे 40 और 7 47 जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 472। इस सवाल का आंसर डी आ चुका है। देख लीजिए मेरे भाइयों आराम से। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 2 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल एक सरलीकरण का सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। देखो, यह है 8888, इसमें भाग देना है किसका? 88 का। ठीक है, और उसके बाद इसमें फिर दोबारा से भाग देना है किसका? 5 का। फिर दोबारा से भाग देना है किसका? 5 का, यानी इनटू में कितना? 1/5। भाग को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो 88 88/88, और इनटू में कितना आ गया? 1/5। इसको भाग देंगे तो 101 आएगा। कितना आएगा? 101 आएगा। 88 कम 88,
अब 8 में तो भाग नहीं जा रहा, 2 अंकों में एक साथ भाग जाता है, तो बीच में क्या लगता है, 0 लगता है, और 88 कम 88। अब 101 में अगर आप 5 का भाग देते हैं तो आएगा 5 दूनी 10, उतारा 1। जब यहां से यहां पर कोई संख्या उतारी जाती है और आगे भाग नहीं लगता है बेटा, तो यहां 0 लगता है, तो आंसर आएगा 20 सही 1/5। आंसर आ गया 20 से 1/5। कहां है बी आंसर इसका हो चुका है मेरे भैया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं एक तरीके से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 परसेंटेज का सवाल कहता है पी का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करना है। ठीक है साहब, उसे अपने लक्ष्य से 5% कम अंक मिले तो बताइए उसे कितने मिले। भाई 500 में से वो चाहता है कि उसके 360 नंबर आ जाए, तो देखते हैं कितने परसेंट है। अगर 500 में से अगर आपके 360 नंबर आते हैं तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 5 सत्ता 35 और 5 दूनी 10, यानी कि वो चाहता है कि उसके 72% अंक आए, लेकिन वो कह रहा है उसके 5% कम अंक आए, यानी कि 5 कम आए, 5% कम कर दीजिए, यानी कि 72 में से 5 गया तो 67, यानी कि उस बंदे के 67% अंक आए, उसके 308 अंक नहीं आए, यानी कि 72% अंक नहीं आए, बल्कि 5% कम आए। 5% कम करेंगे तो 67% आए, तो यानी कि आपके 500 का 67% अंक आए, तो 500 का 67% निकाल दीजिए, 500 गुना 67/100, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 5 सत्ता 35 का 5 से लगी 3, 5 छंगा 30 और 3 33, 335 इस सवाल का आंसर आ चुका है। आंसर इज डी। तो एक आसान सवाल लेकिन दिमाग लगाने वाला सवाल। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का है, कह रहा है दीपक है, दीपक ने शरत को एक बाइक 40% के प्रॉफिट पर बेची। आगे चलिए, फिर शरत ने इसे शिवाजी को 30% की हानि पर बेची, और कहता है कि दीपक ने इस बाइक के 8,000 रुपए दिए, दीपक ने इस बाइक के 8,000 रुपए दिए, तो बताइए इसने कितने में खरीदने की, इसका आपको निकालना है। तो देखो आप यहां से स्टार्ट कीजिए और इधर चलिए, तो 8,000 इंटू, मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर बाद वाली चीज निकालनी है तो 100 बाद में आएगा, अर्थात नीचे आएगा, और अगर पहले वाली चीज निकालनी यहां से यहां पर आओगे, अगर ये चीज पता होती और ये चीज निकालनी होती तो आपको 100 वापस आना पड़ता, तो 100 उल्टा हो जाता है, यानी कि ऊपर हो जाता। यहां पर आप सीधा चल रहे हैं तो 100 बटे में आएगा, या मैं कहूं बाद वाली चीज निकाल रहे हैं, पहले वाली चीज आपको पता है और बाद वाली चीज निकाल रहे हैं, 100 बाद में आएगा, अर्थात नीचे आएगा, तो 40% का लाभ करता है 140/100, और यहां पर ये हानि हो रही है 30% की, तो 100 में से 30 कम कर दो, 70/100। और अब काटने की बारी आ गई है भाई, 3 जीरो ये गई और 1 जीरो ये गई, ये हो गया 0, 14 सत्ते 98, 98 इंटू 8, 8 8 64, 8 नाम 72 और 6 7840 आंसर आ जाएगा, 7840। तो आंसर इज क्या आ गया, ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है मेरे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके, ये किस्त वाला सवाल है, किस्त वाला सवाल है। इसमें क्या करते हैं, ये कह रहा है 2196 रुपए उधार लिए गए हैं, तो 2196 रुपए ये उधार लिए हैं, ये मूलधन है, क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, और कहता है कि उसे पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो 25% का अर्थ होता है 25/100, क्या होता है 25/100, 25/100 को काटेंगे क्या आएगा, 1/4 है, क्या आएगा 1/4 आएगा। अब इसका तरीका क्या होता है, यहां मूलधन लिखो और यहां अमाउंट लिखो। अब देखो अगर मूलधन 4 है तो अमाउंट क्या हो गया, 5 हो गया, 4 में 1 रुपए जोड़ दो, ये 4 है तो ये 5 हो गया, ये 4 है तो ये 5 हो गया, लेकिन ये 1 वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए है। किस्त वाले सवाल ऐसे करते हैं। अब ये जो ना ये जो ये किस्त है, यहां तो पावर एक आएगी, समय जितना है यहाँ ये 1 वर्ष के लिए तो पावर 1 कर दी, ये दूसरा है तो 2 वर्ष के लिए तो पावर 2 कर दी, और 3 वर्ष है तो पावर 3 कर दी। अब उसने कहा है कि जो किस्त है ना वो समान होनी चाहिए, तो ये किस्त है, अमाउंट जो होता है ये इनको सब जोड़ेंगे तो अमाउंट मिश्र धन आएगा, सिंगल की मैं बात करूं तो किस्त आएगी। अब क्योंकि ये 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 2 है और ये 5 है, ये किस्त समान होनी चाहिए, तो भैया अगर मैं 5 की पावर 3 बनाने के लिए इसको मैं 5 की पावर 2 से गुणा करूंगा,
तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। इसको मैं 5 की पावर 1 से गुणा करूंगा तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 3 है ही। तो इसका मतलब है अब किस्त समान हो चुकी है। अब जब आपने इधर गुणा किया तो आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा, किससे? 5 की पावर 2 से। 5 की पावर 2 का अर्थ कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, इधर अगर आपने 5 की पावर 1 से गुणा किया है तो इधर भी 5 की पावर 1 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए तो मूलधन कितना आएगा सर? 25 इंटू 4 ये 100 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80 हो गया, और 4 की पावर 3 कितना हो गया? 64 हो गया। तो भाई इनको जोड़ने पर मूलधन आ जाएगा 4, 8 प्लस 6 14, और 1 और 1 2, टोटल मूलधन 244 आ गया। अब वही जो पर वही नीचे, तो उसके हिसाब से मूलधन 2196 है, हमारे हिसाब से मूलधन कितना है? 244 है। हमें यहां किस्त निकालनी है। किस्त का अर्थ ये किस्त है, ये किस्त है, चाहे कोई ये किस्त है सारी। तो 5 की पावर 2 25, 25 पंजे 125, तो 125 रुपए क्या आ गई? किस्त आ गई। जो पर वही नीचे, और जो चीज निकालनी है उससे गुणा। उसके हिसाब से दोबारा समझा रहा हूं मैं, मूलधन 2196 है, हमने मूलधन निकाल लिया कितना है? 244 आया। तो इसे कहते हैं जो पर वही नीचे, निकालनी किस्त की राशि तो 125 गुणा कर दो। 4 नम्मा 36 इकाई देख लो, 4 नम्मा 36 से 9 बार कट जाएगा, और गुणा करूंगा तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, और 9 एकम 9 और 2 11, 1125 आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर बी हो चुका है। आंसर बी हो चुका है, गुणा करने की जरूरत भी नहीं थी। यही देख लेते, 9 पंजा 45, 5 5 केवल इसमें अंदर इकाई अंक है, तो आंसर कितना हो गया? 1125 हो गया मेरे भैया। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये किस्त वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रेशो का है, अनुपात का है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर तो क्या है कि ए बी सी का अनुपात ये है 2 3 5 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए जहां दिखे वहां 2 रख देना, बी जहां दिखे वहां 3 रख देना, और जहां सी दिखे वहां 5 रख देना। तो यही रख दो, ए की जगह 2, बी की जगह 3, अनुपात बी की जगह 3, सी की जगह कितना है? 5 है। फिर आगे सी की जगह कितना आएगा? 5, और ए की जगह कितना आएगा? 2। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आगे कितना है? 30 आया, भाग दिया, ये 10 बार गया, 10 दूनी 20 आया, भाग दिया, 5 छंगे 30, 6 6 18 हो गया, भाग दिया, ये 15 है, 15 पंजे 75 हो गया। लघुत्तम को छोड़ दो, एलसीएम को छोड़ दो, तो ये हो गया 20 रेशो 18 रेशो 75, 20 18 75 कहीं दिख रहा है आपको? यस सर, आंसर बिल्कुल बी हो चुका है। आंसर बताओ, बी हो चुका है, देख लीजिए आप। ओके, ठीक है, तो ये चीज आपने कर रखी होगी, मैं तो केवल आपको रिवीजन करवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 3.6 0.54 और 1.08 का एलसीएम निकालना है। तो तरीका क्या होता है बेटाओ? तरीका होता है कि पहले पॉइंट वालों का एचसीएफ निकालना है। निकालने के लिए पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान कीजिए, यानी कि यहां पर 2 अंक है तो यहां पर भी 2 अंक कर दीजिए। अब सोचिए पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट नहीं है तो ये कितना हो गया? 360 हो गया, ये 54 हो गया, और ये 108 हो गया। इनका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 18 हो गया। वैसे भी विकल्प में अगर मैं पॉइंट को हटा दूं तो 18 18 18 18 नजर आएगा, तो निश्चित रूप से 18 तो मैसे पा नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में 2 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ है, क्वेश्चन में 2 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां पे 2 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आएगा 0.18। क्या आएगा? 0.18। आंसर डी हो चुका है। इस सवाल का आंसर डी हो चुका है मेरे भैया। इस सवाल नंबर 8वां है। आगे बढ़ते हैं। ये बाइक नहीं है, ये वाइन है, ये वाइन है। कह रहा है 3 वाइन एबीसी की सांद्रता 15%, 30% और 45% है। इन्हें P अनुपात 5 अनुपात 3 का अनुपात में मिला दिया जाए तो जिससे इसकी सांद्रता 30% हो जाती है। ठीक, ठीक है भाई। देखो, पहले वाले मिश्रण की मात्रा P ली गई, दूसरे प्रकार की मात्रा 5 ली गई, तीसरे प्रकार की मात्रा है जो कितनी ली गई? 6 ली गई। ओके, टोटल मात्रा हो गई, टोटल क्या है? 5 और 3 है बेटा, ये लो साहब, ये मात्रा ली गई। टोटल कितनी मात्रा हो गई? 5 + 3 8 + P, यानी टोटल मात्रा कितनी हो गई? 8 + P हो गई। टोटल मात्रा कितनी हो गई? 8 + P हो गई। अब जरा सुनो, आगे की कहानी सुनो कि गुरुदेव जो पहले वाला मिश्रण है वो 30% है, यानी कि P की 30% मात्रा ली गई है। ओके, प्लस दूसरे की जो मात्रा है वो पहले की 15% है। सॉरी, एक बार दोबारा करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा मुझे जगह की ज्यादा आवश्यकता है।
जगह की ज्यादा आवश्यकता है। देखो बताओ, पहला जो मिश्रण है, पहले जो वाइन है वो पी मात्रा ली गई है, लेकिन पी नहीं बल्कि पी का कितना परसेंट, 30%। ठीक है सर, ओके। दूसरा जो है वो 5 तो मात्रा है, 5 तो मात्रा है, 5 में मिलाया गया है, लेकिन उसमें जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 30%। दोबारा मैं मिसप्रिंट कर रहा हूं, मुझे यहां से दिक्कत आ रही है देखने में, मुझे 15% तो नजर ही नहीं आ रहा बेटा। अब मैं ध्यान रखूंगा, बार बार गलती कर रहा हूं। जो ए है उसकी पी मात्रा मिलाई गई है, लेकिन उसमें जो सांद्रता है वो कितनी है, 15% है। ओके सर, ए वाले की। बी वाले की जो मिलाया गया है तो ये टोटल 5 है, टोटल कितना है, 5 है, लेकिन इसमें इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है, 30% है। और जो सी है उसकी जो मात्रा ली गई है, मिलाया जब गया है तो मान लो 3 लीटर है, लेकिन उसमें जो सांद्रता है वो कितनी है, वो 45% है। अब सुनो, टोटल कितना हो गया, सब इनको जोड़ दूंगा मैं गुरुदेव, इनको जोड़ दूंगा, और टोटल जो आएगी मात्रा कितनी आएगी, कितनी आएगी सर, 5 + 3 8 + पी, यानी टोटल मात्रा आएगी 8 + पी। क्या आएगी, 8 + पी। और टोटल मात्रा है उसमें जो उसकी जो सांद्रता है कितनी है, 30% है, तो ये कितना है, ये 30% के बराबर हो गया। यानी कि एक बार तो मैंने अलग अलग निकाला और इनको जोड़ दिया तो टोटल ही आया है, और ये भी क्या है, टोटल ही है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। दोबारा सुन लो बेटाओ, ए कोई वाइन है, उसकी मात्रा पी ली गई है, लेकिन उसमें जो एल्कोहल की मात्रा समझ लो, एल्कोहल है उसमें कितना है, 30% है। कितना है, 30%। तो ए है जिसकी पी लीटर लिया गया है और उसमें एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा 15 है। दूसरा जो बी लिया गया है वो 5 लीटर लिया गया है, लेकिन उसमें एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा कितनी है, 30 है। तीसरा है जो 3 लीटर लिया गया है और उसमें अल्कोहल की परसेंट मात्रा 45 है। तो टोटल जब जोड़ दोगे तो सब में मात्रा 30% आएगी। तो टोटल जोड़ने पर कितना आया सर, देखिए 5 और 3 8, 8 + पी, 8 पी नहीं होता बल्कि 8 + पी, 8 + पी ही होता है, और इसमें जो मात्रा है कितनी है, 30% है। दोनों क्या कर दिए मैंने, समान कर दिए, क्योंकि कुल की बात हो रही है। अब देखो काटिए, परसेंट 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 कट गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। सर ये कट गया, सर ये तो प्लस है ना। अगर सारी संख्याएं कट रही है, यानी कि सभी संख्याओं में कोई ना कोई संख्या कट रही है, तो काट दिया करो, सबसे कटनी चाहिए, सारी संख्या कटनी चाहिए, ये है। अब ये बचा पी गुणा 1, क्या हो गया, पी हो गया। 5 × 2 10 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, बराबर 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16 हो गया, और प्लस 2 × पी 2 पी हो गया। ये हो गया 10 और 9 19, 16 को इधर ले आओ, प्लस का 16 माइनस का हो जाएगा, पी को उधर ले जाओ तो 2 पी में से 1 पी गया, कितना आया, पी आया। 19 में से 16 गया, कितना आया, 3 आया, तो पी आ गया बराबर 3, और मुझे पी की ही मात्रा निकालनी है, तो आंसर सी आ गया। आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ये एक मिश्रण का सवाल है, मिक्सचर का सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, बशर्ते आपने ये टॉपिक किया हुआ है, और आपने नहीं किया है तो दिक्कत तो आएगी यार, क्योंकि बेसिक आपको पता ही नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है वो एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है कि एक राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि टाइम दे रखा है 2 साल, दर जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी है बेटा, दर रेट क्या है, 3% है। ये अंतर है, अधिक है, 3% अधिक है। तो कहता अगर 3% दर अधिक होती है तो ब्याज है जो 240 रुपए अधिक मिलता है। ये ब्याज का अंतर है, अधिक या कम क्या होता है, अंतर होता है। और आपको निकालना है निवेश की गई राशि मूलधन। अब मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन का सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 बटे में रेट इंटू टाइम। इंटरेस्ट कितना है, 240। आप कहेंगे सर ये इंटरेस्ट नहीं है तो अंतर है, ये तो अधिक है, तो सीधा अधिक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंटू में 100, दर की जगह दर का अंतर आ जाएगा, कितना है 3, और समय कितना है, समय है 2, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 40 आया, और 40 को 100 से गुणा करेंगे तो 4000 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ चुका है बेटाओ बी आंसर। आंसर क्या हो चुका है, बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
ओहो, ये तो आपके सिंपल सा सवाल है, ये गुणनखंड का सवाल है। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और बटे में क्या है 4.7 माइनस 1.3 है, ये समान है, इससे ये कट गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 1 6 आ जाएगा, क्या जाएगा 6, बी आंसर। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा है 63 मीटर है, जिसकी जो भुजा साइड है वो 63 मीटर है। ओके, इसके चारों कोनों पर 4 घोड़े बंधे हुए हैं, ये घोड़े हैं, चारों कोने बड़े हुए हैं, और ये यहां सेंटर तक पहुंच पाते हैं खाली, कि उन्हें इस तरह से रस्सी से बांधा गया कि प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सके, यानी कि ये घोड़ा आएगा वो ऐसे घूम के आ जाएगा, ये घोड़ा जो होगा इस कोने पर बंधा होगा वो ऐसे घूम सकता है, ये घोड़ा इस कोने पे घूम सकता है, और ये घोड़ा ऐसे घूम सकता है। कह रहा है कि बाकी बचा हिस्सा है जहां घास उगी हुई है, ये हिस्सा जो है इसको ये हिस्सा है उसको ये चर नहीं पाएंगे। तो कह रहा है कि मैदान के शेष भाग का एरिया निकालो, यानी कि ये हिस्सा जहां जहां घोड़ा पहुंचा ये तो खा गए, ये घोड़ा घूमता है ऐसे घूमता, रस्सी से बंधा ये घूमता है, यहाँ की हिस्सा खा जाएगा, ये घोड़ा यहाँ खा जाएगा, ये घोड़ा घूम के इस हिस्से की घास खा जाएगा, और ये घोड़ा खाली ये हिस्सा बचेगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो सीधी स्टाइल है कि वो कहता है कि कितने हिस्से की घास नहीं खा पाएगा, कितने हिस्से की घास नहीं खा पाएगा, तो इसके लिए स्टाइल होती है 6/7 इंटू आर स्क्वायर, सीधा लगा देने फार्मूला, स्टाइल है क्या लगा देना सीधा 6/7 इंटू आर स्क्वायर। अगर ये पूछे कि कितने हिस्से की घास नहीं खा पाएगा, ठीक है। अब जरा सुनो, यहां आर क्या है, देखो मेरे बच्चों, भुजा 63 है, ये जो साइड है वो 63 है, तो जो त्रिज्या होगी ना, वो जो त्रिज्या होगी ये आधी होगी, त्रिज्या यहां तक होगी। अगर भुजा 63 है तो त्रिज्या कितनों की 63/2 होगी, कितनों की 63/2 होगी, तो हम कहेंगे 6/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर आ गया 63/2 इंटू 63/2, आर स्क्वायर कर दिया मैंने। अब काटिए, काटते हैं सर, काटते हैं, ये होगा भाई 7 नाम 63 और 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27 तिया 81 का एक आएगा, हंस लगी 8, 27 छक्के 162 होते हैं, 162 में 8 जोड़ेंगे तो 170 होते हैं, और बटा में कितना 2 से काटिए, 2 8 16, 2 5 10, 0 850.5 आ जाएगा, कहीं है क्या, यस सर बिल्कुल है, ये आंसर आ गया। तो सीधी स्टाइल रख लो 6/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना होगा भुजा का आधा, भुजा कितनी है 63, आर कितना होगा 63 का आधा, 63/2, सही है साहब। अब कहां गया, अरे ये क्या हो गया, चलो आगे बढ़ता हूं। कैंसिल, अरे क्लियर, ठीक है आगे चलते हैं। अगला सवाल है 13वां, जो आसान सवाल है। कहता है एक संख्या y में 25% की कमी करने पर वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है, तो y z का कितना परसेंट है। तो देखिए, अगर तुम y में 25% की कमी करोगे तो 25% कमी का अर्थ हो गया 75% बचेगा, और z में अगर कहता है एक संख्या y में 25% कमी करने पर वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है, z का कितना हो गई 120% हो गई। ये कह रहा है y में अगर तुमने 25% कमी कर दी तो 25% कमी करने पर बेटा ये 75 हो गई, जो बराबर हो गई किसके, z के 120% के बराबर हो गई। तो देखिए परसेंट से परसेंट काटिए, 15 पंजा 75 और 15 8 120, तो ये हो गया y इंटू 5 बराबर z इंटू 8। मुझे y अनुपात z निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, और z की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ये नहीं कि y की वैल्यू कहीं तो 5 कर दो, अरे y बराबर है 8 के और z बराबर है 5 के। अब उसने पूछा है कि y z का कितना परसेंट है, y z का कितना परसेंट है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जिस संख्या के ठीक बाद का आ जाता है वह संख्या नीचे आती है। तो y z का, तो y की वैल्यू तो ऊपर आएगी, z का z से इसकी वैल्यू नीचे आएगी 5, और इनटू में आएगा 100।
यह आएगा 5 दूनी 10 20 आएगा, और 8 दूनी 16 कितना आएगा 160%। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, सही है राजू। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये बड़ा आसान सवाल है, इस समय काम का है। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं। तो कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे बच्चों 10 15 12 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 60। इसे हम पूरा काम मान लेते हैं, इसे हम पूरा काम मान लेते हैं। इसका भाग देंगे तो ये 4 काम करेगा, इसका भाग देंगे ये 5 काम करेगा, इसका भाग देंगे ये 6 काम करेगा। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना, नहीं गलत कर दिया मैंने शायद, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, सही है बिल्कुल। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, ये आएगा 15। कितना आएगा 15। एक बार दोबारा चेक कर लूं, मैंने कहीं गलती संख्या तो लिख दी। ए बी 15 है, बी सी 12 है, सी ए 10 है। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आया, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 के 60। तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, लेकिन वास्तव में तीनों मिलकर 15 काम नहीं करते हैं, बल्कि ये 15/2 काम करेंगे। ये 15/2 काम करेंगे। कहीं दोबारा मैं लग रहा है गलती कर रहा हूं मैं, एक बार दोबारा करना चाहूंगा, मैं दोबारा करना चाहूंगा, एक बार दोबारा देखते हैं, मुझे डाउट सा हो रहा है कुछ। देखो बेटा, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है साहब, ओके, ये 15 दिन लिख दो। बी और सी मिलकर इस काम को करते हैं, बी और सी 12 दिन में, ठीक है सर। और सी और ए मिलकर इस काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम लेते हैं 15, 12 और 10 का एलसीएम 60 आएगा, टोटल काम 60 है। पूरा काम कितना है 60 है। अब देखिए मैं इसमें भाग दूंगा तो 15 चौके 60, 4 काम आएगा, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। इसका भाग दूंगा तो 5 आएगा, और इसका भाग दूंगा तो 6 आएगा। अब तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं बेटाओ तो 6 4 10 5 15 काम आता है। तो तीनों ने मिलकर 15 काम किया, 15 काम नहीं किया, वास्तव में 15/2 काम किया है। सर क्यों किया है, क्योंकि इस समय 2 लोग शामिल है। अगर मैं इन सबको जुड़ा तो ए ने भी 2 बार काम किया है, बी भी 2 भी हो गया, सी 2 सी हो गया, यानी कि ये 15 तो तब आया है, 15 काम तो तब आया है जब ये 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 2 बार काम कर रहे हैं। अगर ये सिंगल काम करेंगे तो ये 15/2 काम कर पाएंगे, 15/2 काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर अकेले अकेले करेंगे तो यहां तो ए भी डबल है, बी भी डबल है, इनको जोड़ेंगे तो ए 2 ए आएगा, बी 2 बी आएगा, सी 2 सी आएगा। लेकिन अगर ये सिंगल करेंगे तो 15/2 काम करेंगे। लेकिन मुझे इन तीनों से कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। तो जो काम करवाना है उसमें भाग दे दो किसका, इसका जिससे करवाना है, 15/2 का, 15/2 का। 15 चौके 60 कितना आया, अच्छा, ये आपको सीधा कर सकते हो। आपको बी का निकालना है, किसका निकालना है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का निकालना है। तो सीधा बी का ही निकाल देते हैं ना। चलो सीधा हम बी का निकालते हैं। बी का कैसे निकालेंगे, पहले एक बार ये जो मैं कर रहा हूं इस समय 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, समझो ये क्या है। ये तब है जब ये पूछता कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ये कई बार पूछता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उस समय ये करते ये पूरा ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस सवाल में ये पूछ लिया कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मुझे बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए तीनों के काम में से ए और सी का काम घटा दो। बी का निकालने के लिए तीनों के काम में से ए और सी का काम घटाना पड़ेगा। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बी का निकालना है। अब देखो बी का निकालने के लिए तीनों के काम में से, तो तीनों का काम कितना है, 15/2 यानी कि 7.5 है। कितना है, 7.5 है। अब बी का निकालने के लिए मुझे बचा कौन, बी के अलावा ए और सी घटाना पड़ेगा। तो ए और सी कितना काम करता है, 6 काम। बी का निकालने के लिए तीनों के काम में से अगर मैं ए और सी का घटा दूंगा तो बी का जगह, तीनों के द्वारा किया गया काम कितना है, 15/2, जिसका 7.5 होता है। मैंने इसमें से ए और सी का घटा दिया, कितना काम, 6। तो अगर 1.5 काम, यानी कि बी अकेला 1.5 काम करता है। लेकिन मुझे काम कितना करवाना है, 60। तो कितने दिन करेंगे, तो मैं कहूंगा 60 में भाग देंगे किसका, 1.5 का।
बी के काम का, क्योंकि बी से करवाना है। अगर मैं यहां पॉइंट लाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा और आएगा 15 चौके 60, कितना आएगा 40 आएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, बी 40 आंसर आ चुका है। ठीक है, जो मैंने पहले किया था वो तीनों का निकाल दिया था, यहां तीनों का नहीं निकालना, यहां बी का निकालना है, तो आंसर कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है बताओ, ओके समझ गए ना मेरी बात को। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए कि अगर ये पूछता कि तीनों मिलकर कितने कितने में करेंगे तो सीधा करेंगे 60/15/2, आंसर 8 आएगा। नहीं, यहां पर किसका निकालना है, बी का निकालना है। चलिए, और लास्ट सवाल, एक गोले की त्रिज्या 1.8 सेंटीमीटर है, ओके, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 नहीं रखना, क्योंकि पाई जिंदा रखना है पाई, और आर क्यूब का अर्थ है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8। अगर मैं पॉइंट हटा लूं सारे के सारे तो बटे में 3 जीरो आ जाएंगे, 1000 आ जाएगा। इस कटाने पर 1 जीरो 1 जीरो, ये 3 जीरो, काटिए, 3 6 18। ठीक है साहब, अब गुणा करते हैं, और तो मत काटो, जीरो को छोड़ दिया करो नीचे, ताकि उतने अंक पहले पॉइंट लगा सकें। 18 गुणा 18 होता है 324, और 6 इंटू 4 होता है 24। गुणा करो, 24 चौके 96, हासिल लगी 9, 24 दूनी 48 और 9 57, हासिल लगी 5, 24 72 और 5 77, यह आ गया 7776 बटे में 1000 आ गया। पाई तो चल ही रहा है, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक पहले पॉइंट लगा दो, जाएगा 7.776 पाई आंसर, और ये हमारा हो गया कंप्लीट ए आंसर। ठीक है, तो बेटाओ ये मैंने 15 के 15 सवाल करा दिए हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपको सारे पेपर करवा दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, एक दिन का गैप में, 2 दिन के गैप में लगातार मैं डालता रहूंगा पेपर। ओके बेटाओ, ये आपके बड़े फायदे करेंगे, ये निश्चित मानिए इस चीज को। ओके, तो फिर मिलते हैं दोबारा से पुनः, बाय बाय।